सर्वप्रथम इस मंदिर प्रांगण में बैठे हुए पिता तुल्य सभी बुजुर्ग नौजवान भाई, यहां पर बैठी हुई मेरी आवाज को सुनती हुई इस पृथ्वी का श्रृंगार व गंगा यमुना की जैसी पवित्र सभी मेरी मां शक्ति, दूर दराज से पधारी हुई जिगरी प्रेमी जनता, संगीत के शौकीन श्रोतागण, संगीत से जुड़े हुए जितने भी कलाकार यहाँ पर उपस्थित हैं एवं हमारी परमादरणीय वंदनीय कमेटी, सर्वप्रथम सबसे पहले सबके लिए आपकी छोटी सी बच्ची सुनीता छोकर की तरफ से नमामि नमस्कार है। राम राम साहब है, राम राम तो ले लो। कलाकार बारी बारी से आपके सामने अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं तो उनके जो चरणों की रज हुआ करती है उसके भी बराबर नहीं हूं, फिर भी लिखा आप जैसे विद्वानों ने भैया आकाश कैसे। कि एक साहब घर से चले और ये नजर एक अंधे पर पड़ी, एक हाथ में लकड़ी थी तो दूजे हाथ में बंधी घड़ी। तो सूरदास जी से एक व्यक्ति ने पूछा, एक बात पूछूं सूर जी, और क्या ये बता दी जाएगी, अरे तुम आंखों से अंधे हो तो घड़ी किस काम तुम्हारे। तो सूरदास जी उस व्यक्ति को बड़ा प्यारा से जवाब दे रहे हैं, कैसे कि तू भी खुदा का बंदा है और ये मैं भी खुदा का बंदा हूँ, और तू अकल से खारिज है तो मैं आंखों से अंधा हूँ। लेकिन कहा कि चल इस घड़ी की बात छोड़ और ये तो हटा दी जाएगी, और तू उस घड़ी को याद कर वो कैसे टाली जाएगी। भैया बात उस समय की है, एक समय जब पापी रावण मां सीता का हरण करके ले गया। आज मंदोदरी रावण को समझा रही है कि स्वामी आप सीता का हरण करके ले आए, लेकिन मेरी एक बात सुनिए भैया। आकाश कहा कैसे, कहा और मत करे राम से बैर। मंदोदरी कह रही है, हे रावण, और मत करे राम से बैर बलम तेरे, और नाय मनमानी होने की लुट जाएगी लंका सोने की। मत करे राम से मंदोदरी ने कहा जरा दे क्या हो मत करे राम से बैर। क्या और देखो कमेटी वाले से निवेदन है, आराम आराम से अपने काम में करते रहो, हल्ला मचाओ मत। हाँ कहा हो मत करे राम से बैर बलम तेरे, हो मत करे राम से पैर बलम तेरे, न मनमानी होने की लुट जाएगी लंका सोने की। और
वो तेरे को योद्धा लड़वैया है क्या, वो तेरे को योद्धा लड़वैया है और वो तेरा कुंभकर्ण सो भैया है तेरा। मंदोदरी कह रही है वो तेरा को योद्धा लड़वैया है। तुम कहते हो मैं राम से युद्ध लड़ूंगा, लेकिन सुनिए वो तेरा को योद्धा लड़वैया है और ये एक से एक का पुरस्कार अरुण पहलवान जी दे रहे हैं, लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कहा वो तेरा को योद्धा लड़वैया है। हाँ गुल्ले लियो ज्यादा है लौटार दियो। हाँ कहा वो तेरा को योद्धा लड़वैया है और वो तेरा कुंभकर्ण सो भैया है। और कहा मंदोदरी ने 6 महीना पीछे जगे भैया क्या, वो 6 महीना पीछे जगे, 6 महीना पीछे जगे बल मुझे आदत ज्यादा सोने की लुट जाएगी, लंका सोने की मत करेगा मुझसे और बल मुझे हाँ साहब आइए प्रसंग की तरफ। प्रसंग वही जिसे कि मैं पहले नंबर पर छोड़ करके गई थी। पापी जयद्रथ, जब मेरा नंबर आया था तो यहां पर थोड़े से ही श्रोता थे। मैं आपको अवगत करा दूं, पांडवों को वनवास दे दिया। 5 पांडव मैया कुंती रानी द्रौपदी अपना वनवास व्यतीत कर रहे हैं। देखो साहब कमेटी वाले थे हाथ जोड़ के निवेदन है। हाँ जी हाँ साहब हाँ जी देखो कमेटी वाले थे हाथ जोड़ के निवेदन है, दान खूब आवेगो। हम कह रहे हैं यह बात है, दान खूब आवेगो पर भैया शांति बना लो। सब काम शांति से होंगे। हाथ जोड़ के निवेदन है, हमारी सुन लियो ने कहा जब हम तुम्हारी इतनी देर से सुनने बात उस समय की है जब 5 पांडव अपना वनवास व्यतीत कर रहे हैं। 5 पांडव शिकार खेलने के वास्ते बियाबान जंगल की तरफ चले गए। कुटिया पर रानी द्रौपदी अकेली रह जाती है। द्रौपदी के पास में पापी जयद्रथ आ जाता है। जैसे ही रानी द्रौपदी को रूप को देखा, सौंदर्य को देखा, कहा कि देखो रूप नार को नपनी, देखो रूप नार को नपनी, जितना चमकत चंदू उजारी है। अरे कहतो इंद्रपुरी त्याई के देवन की नारी है कि आयो भूप पास वाला के, आयो भूप पास वाला के, जब ऐसी गिरा सुनाई, अरे तू कौन कहां ते आई। आहा सजनों, रानी द्रौपदी ने कहा मैं पांडवों की नारी हूं। आज पापी जयद्रथ रानी द्रौपदी से कह रहा भैया आकाश कैसे। कहा ले अब आई मोए साच। कहा रानी सुन, अरे अब आई मोए साथ, पति तेरे 5 शर्म ना
पाए रही दुख अपार अरी बनाए दे की मोक्ष को। पापी जयद्रथ रानी द्रौपदी से कह रहा है क्या, अरे सुंदर तेरा अंग चलियो। भैया कहा क्या, अरे सुंदर तेरा अंग चलियो, अरे सुंदर तेरा अंग चलियो, अरे संग भोगियो गादी। क्या, सुंदर तेरो अंग चलियो, तू संग भोगी हो गादी। और ये 21 रुपए का पुरस्कार हमारे बाबा साहब दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। वो नाम ना बताओ तुम्हारा कहा। और 100 रुपए का पुरस्कार फिर से अरुण पहलवान जी दे रहे हैं हमारे लिए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। कहा, अरे सुंदर तेरे अंग चलियो और संग भोगियो गादी। क्यों महलन में करियो मौजरी रचाले शादी। और ये 200 रुपए का पुरस्कार अशोक सरपंच साहब दे रहे हैं उशेर से, बहुत बहुत धन्यवाद। कहा भैया, जिसने ना करी गुरु की सेवा। और 51 रुपए का पुरस्कार वीर नारायण डॉक्टर साहब दे रहे हैं हमारे लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। 100 रुपए का पुरस्कार वेदवीर सिंह जी एचेरा से दे रहे हैं हमारे लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कहा, और जिसने ना करी गुरु की सेवा और वो ज्ञान लड़ाई क्या जाने। भैया, जिसने ना करी गुरु की सेवा और वो ज्ञान लड़ाई क्या जाने। जिसकी ना फटी विवाही हो वो पीर पराई क्या जाने। और कहा क्या, जिसने खाया हो माल मुफ्त, जिसने खाया हो माल मुफ्त। क्या, जिसने खाया हो माल मुफ्त और वो धर्म कमाई क्या जाने। क्यों, बच्चे की ममता क्या होती है बाजुलवाई क्या जाने। बच्चे की ममता। और ये 100 रुपए का पुरस्कार हमारे टुंडा पहलवान जी दे रहे हैं जलूथल से, बहुत बहुत धन्यवाद। और कहा भैया आकाश, जो आज का समय है एक नजर उस पर भी। क्या, अरे बूढ़े बड़े बाप दादे, बूढ़े बड़े बाप दादे हैं, बूढ़े बड़े बाप दादे घर भूखे प्यासे जी रहे हैं। और अरे उनके छोरा, उनके लल्लू, उनके छोरा चौराहे पे देसी पौआ पी रहे हैं। उनके छोरा चौराहे पे देसी पौआ पी रहे भैया। उनके छोरा चौराहे पे
पापी से कह रहा है, कहा कि 5 पत्न की नार तू है की? उस पापी ने कहा 5 पत्न की नार तू है की? क्यों बन बन बीच भटक रही है? अरे करियो राज महल में चल किन पंडवंते कहा अटक रही है कि रथ में बैठ संग चल मेरे, तू रथ में बैठ संग चल मेरे, दुष्ट कहे यो बानी, अरे तू बन जा मेरी रानी। जैसे इतने वचनों को रानी द्रौपदी ने सुना, भैया होता क्या है, कहा कैसे? कहा अरे द्रथ की और सुन के बानी, क्या अरे द्रथ की सुन के बानी, और कछु पीछे तू हट गई है रानी, और कछु जैसे ही रानी द्रौपदी ने सुना, भैया कहा क्या? अरे रानी कहे दुखी मेरा चोला, क्या? अरे रानी कहे दुखी मेरा चोला, नभते गिरो गजब को बोला, नभते गिरो गजब को बोला। और रानी द्रौपदी पापी जयद्रथ से कह रही है, भैया आकाश कैसे? जरा कहा जी हो कहा हो तेरे सर पे क्या? धर्मदास ब्रह्म ज्ञान दास महाराज जी की तरफ से 1 रुपए का पुरस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। और 51 रुपए का पुरस्कार भोलादास बाबा जी की तरफ से, और 21 रुपए का पुरस्कार महाराज जी की तरफ से। कहा हो तेरे सर पे कर्जे काल मान जा तू, भैया क्या? हो तेरे सर पे कर्जे काढ़ मान जा तू, क्यों हो मत चले क्या? हो मत चले अदा की चाल मान जा तू, हो मत चले अदा की। और कहा है रहे कोठी बंगला बड़े हुए थारे, क्या? इंसान के पास में सब कुछ है फिर भी काम ना कर रहा है। क्या कह रहा है रहे कोठी बंगला बने हुए थारे, और फिर भी ले गाड़ी न्यारी चाहिए, क्यों? अरे दुनिया भर में बोल बड़ा तेरा, दुनिया भर में बोल बड़ा तेरा, बहुत बड़ी सरदारी चाहिए। और है रे लंबी गर्दन चौड़ी छाती, घर में सुंदर नारी चाहिए, लंबी गर्दन चौड़ी छाती।
साल मान जा तू। क्या ए जीना रहनी 100 साल मान जा तू। क्यों वो मत चले मरोरा चाल मान जा तू। वो मत चले सजनों 5 मिनट शेष है। समय का भाव। आओ सुनिए साहब गाना। और मुंबई वालों ने एक धुन निकाली आकाश और दिल के आसमान पे हाय क्या और दिल के आसमान पे और गम की घटा छाई आई 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 तेरी याद आई 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 तेरी याद आई। अब सुनिए साहब गाना। और गाना क्या आपने देखा है आज इस कलयुग में भाई भाई का दुश्मन बना हुआ है, बाप बेटे का दुश्मन बना हुआ है, दोस्त दोस्त का दुश्मन बना हुआ है। लेकिन ये आज से नहीं, ये तो युगों से चला रहा है। और आकाश कैसे क्या मुंबई वाले कह रहे हैं हाय दिल के आसमान पे और गम की घटा छाई आई 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 तेरी याद आई 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 तेरी याद आई। देखिए ऐसा कहां पे हुआ कि भाई भाई का दुश्मन बना। और 51 रुपए का पुरस्कार हमारे टुंडा पहलवान जी दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। कहा और 51 रुपए का पुरस्कार वीरेंद्र जी बड़ा गोद से दे रहे हैं, हमारे लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कहा और फिर से 1 रुपए का पुरस्कार अरुण पहलवान जी दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। कहा क्या अरे ममता के आंचल पे हाय ऐसा कहां पे हुआ कि भाई भाई का दुश्मन बना। आकाश क्या अरे ममता के आंचल पे ममता के आंचल पे चला तीर डाला क्यों और लहू को समझ के जैसे लहू को समझ के जैसे बहा नीर डाला भाई ने भाई का जिगर तीर डाला। और ये 51 रुपए का पुरस्कार विजय मखरिया जैसे दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये 100 रुपए का पुरस्कार बीरी सिंह जी ठेकेदार साहब दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और कहा कि ममता के आंचल पे चला तीर डाला और भाई ने भाई का जिगर चीर डाला। ऐसा कहां पे हुआ कि भाई ने भाई का जिगर चीर डाला। और निवेदन करूंगी केवल शब्दों की तरफ गौर करिएगा भैया। कहा ऐसा कहां पे हुआ कि भाई ने भाई का जिगर
सतयुग में सत के पीछे क्या कहा? अरे सतयुग में सत के पीछे, सतयुग में सत के पीछे लड़े भाई भाई, भाई की नीति ना भाई ने निभाई। और कहा भाई के संग में धोखा, भाई के संग में धोखा भाई न करता, तो भाई के हाथों से भाई न मरता, तो भाई के हाथों से। वहां हाय राजा सगर ने सरगम, क्या राजा सगर ने सरगम, राजा सगर ने सरगम सुना पीर डाला, भाई ने भाई का जिगर चीर डाला, भाई ने भाई का जिगर चीर डाला। और दूसरा बंद सुनिए, ये तो रही सतयुग की बात। त्रेता में कहां पर हुआ क्या? अरे यति की कुटी पर क्या? यति की कुटी पर यति की कुटी पर एक नारी को देखा, और जनक नंदिनी के मन में, जनक नंदिनी के मन में हुआ परेखा। क्या हुआ? तोता बने जब रघुबर, तोता बने जब रघुबर लेने परीक्षा, तो भाई को भाई की भाई न शिक्षा। तोता बने जब रघुबर लेने परीक्षा, तो भाई को भाई की भाई ना शिक्षा। तब कहा अरे लगा दाग दामन तो है, क्या लगा दाग दामन तो, लगा दाग दामन तो खो धीर डाला। पर यहाँ पर भी भाई ने भाई का जिगर चीर डाला, भाई ने भाई का जिगर चीर डाला। और लास्ट बात सुनिएगा द्वापर युग की। द्वापर में क्या हुआ? अरे करण वीर के जब रथ का क्या? अरे करण वीर के जब रथ का, करण वीर के जब रथ का पहिया धसा था, तो होकर के मध में अंधा, होकर के मध में अंधा वो अर्जुन हंसा था। क्यों सा? किया पाप गिरधर ने, किया पाप गिरधर ने गिरवर का धोखा, चला तीर अर्जुन का, चला तीर अर्जुन का किसी ने न रोका। भैया करण वीर के जब रथ का, करण वीर के जब रथ का पहिया धसा था। और फिर से 51 रुपए का पुरस्कार हमारे टुंडा पहलवान जी दे रहे, जरूर वाले बहुत बहुत धन्यवाद। क्या? करण वीर के जब रथ का पहिया धसा था, तो होकर के मध में अंधा वो अर्जुन हंसा था। किया पाप गिरधर ने, किया पाप गिरधर ने गिरवर का धोखा, चला तीर
छलिया बिहारी ने, छलिया बिहारी ने छल पीर डाला, भाई ने भाई का जिगर चीर डाला। बहुत